नमस्कार जी, मैं सुभाष लोहान एक्यूथेरेपिस्ट। अभी मेरे साथ में है अभिलाषा जी। मैम से जानेंगे यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के मैम को कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? मैं अभिलाषा बात कर रही हूँ। मैं वर्किंग हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर काउंसलर। तो मेरी जॉब जो है वो सिटिंग जॉब है, इसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती है मेरे को, पूरे बॉडी में। और हैंड में बहुत ज़्यादा अकड़न थी। बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था मेरा फिंगर। जो अभी आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोल्ड हो रहा है, ये फ़ोल्ड नहीं हो रहा था, ठीक है? ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था। अभी मैंने यहाँ पे 3 सीटिंग दी है। 3 सीटिंग में मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, यानी कि आप देख रहे होंगे मतलब 95% 96% मेरा क्लियर हो चुका है पेन। और अभी मैं 3 मंथ से ये पेन से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी। और इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मैं डेली मेडिसिन ले रही थी। जैसे आपने मेडिसिन पेन किलर का नाम सुना होगा, ज़ीरोडॉल है या कॉम्बिफ्लाम है, इस तरह की मेडिसिन ले रही थी, लेकिन उससे भी मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। 3 टू 4 आवर्स के बाद मेरा पेन वैसे ही एज़ इट इज़ होने लगता था। बट अभी मैं 3 सिटिंग यहाँ पे दी हूँ, वो भी मैं मतलब डे बाय डे नहीं दे रही हूँ, 4 टू 5 डेज़ गैप के बाद दे रही हूँ। फिर भी मेरा मतलब इन दिनों में जैसे 15 डेज़ हो चुके होंगे, तो 10 टू 12 डेज़ होंगे, उसमें 3 सिटिंग ओनली दिया है। और उसमें मेरे को इतने दिनों में कोई मेडिसिन मेरे को नहीं लेना पड़ा है और पेन भी नहीं हो रही है। पेन मतलब यही है कि 3-4% अभी है, बट 96-97% क्लियर है, तो मेरे को कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ रहा है। हुँ, तो मैं तो सर का बहुत थैंक्सफुल हूँ सर, जी, ठीक है? कि मेरी पेन मतलब इतने जिन दिनों से मेरे को बैक का भी आर्म्स में भी थी मेरे को पेन, जी, हैंड का भी। हैंड का तो आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद मैं पहले वीडियो अगर बनाती तो मेरा हाथ आप देखते तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट था, जी, ऐसे फिंगर था, जी, ठीक है? लेकिन अभी ये पूरा फ़ोल्ड हो रहा है। जी, तो मैं तो यहाँ इस मतलब सर का बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि मेरा ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्योर हो रहा है। जी, इतना मेरे को कोई भी ट्रीटमेंट मैंने एलोपैथ का भी लिया है, होम्योपैथ का भी लिया है, जी, दोनों में कहीं भी मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब क्योर नहीं हो पाई हूँ। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक मेरे को एलोपैथ में भी जो ट्रीटमेंट करवाई थी, तो अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखा था, जी, जिसमें मेरे को थोड़ा-सा आर्थराइटिस है। उन्होंने जी, बताया था कि शुरू के स्टेज का आर्थराइटिस है, जी, बट आई थिंक कि मेरे को पहले कभी पेन इतनी ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी या जो भी है, जी, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा पेन थी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि पेन कितनी ज़्यादा थी, जी, कि 24 आवर्स में पेन में मेरे को लगता था कि और कुछ भी नहीं है मेरे आस-पास, हुँ, मेरे को पेन ही हो रहा है बस। हुँ, और अगर कुछ हो भी रहा था तो वो भी मेरे को लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं है पेन के आगे। हुँ, तो आर्थराइटिस का उन्होंने बस पेन किलर मेरे को दिया था जी, और कुछ विटामिन्स वगैरह दिए थे, लेकिन जी, वो पेन किलर से भी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पेन किलर से मेरे को कुछ भी आराम नहीं हो रहा था, 2 घंटे 3 घंटे ही आराम मिल रही थी। जी, ठीक है। जी सर। सर आप बताएँ सर मैम को जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अजीत कुमार शर्मा चंडीगढ़ से ही हूँ। जी, एक्चुअली ये बहुत दिनों से पेन से पीड़ित थी, दर्द बहुत था जी, और बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में भी दिखाया, बड़े-बड़े डॉक्टरों से दिखाया, एमडी, एमबीबीएस सब ने बोला कि एक्स-रे, सीटी स्कैन ये वो सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट भी हुई, लेकिन दर्द से आराम नहीं हो रहा था एक्चुअली। स्टिफनेस बॉडी में बढ़ती जा रही थी। फिर जो है सो एक हमारे मित्र हैं, इनके बारे में बताए, फिर हम इनके पास आए। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट शुरू होते ही लगभग 20-25% फर्स्ट सिटिंग में ही कम हो गया। उसके बाद दूसरे दिन आया, उसके बाद बढ़ता गया, मतलब जो दर्द थी, वेदना थी, वो कम होती गई। तो 2-3 सिटिंग अभी हुए हैं, जी, इससे लग रहा है कि 90-95% ठीक है। जी, तो जिनको भी ये समस्या है, एक बार आके इनसे मिलें, जी, कम से कम एज ए ट्रायल जी, एक बार मिलने में कोई गुनाह नहीं है। जी, हम नहीं कहते एलोपैथी ख़राब है, होम्योपैथी ख़राब है, सब जगह ठीक है। हुँ, लेकिन एक बार आप एक्यूप्रेशर और जो इनका ट्रीटमेंट है, एक बार लें और फिर निर्णय लें कि हाँ, हमको कहाँ सुधार हो रहा है। जी, तो जो भी लोग आर्थराइटिस या कॉन्स्टिपेशन या माइग्रेन या जो भी समस्याएँ हैं, तो एक बार मिलें। जी। मिल के एक बार जो है सो अपना इलाज कराएँ और बेहतर जीवन जीने की मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। थैंक यू।